वो मलियामेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? यहां पे उनकी दो दो नस्लें एमएनए बनी रही हैं, तीन तीन नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद। जनाब स्पीकर को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी। हाउस जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है, क्या ये आइन हमें यही सबक देता है या मिसाके जमहूरियत हमें ये सबक? अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसफ अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। धांधली के जरिए फॉर्म 47 देकर हमें ऐवान में भेज दिया गया। जब मैं सियालकोट की सड़कों पर जाता हूं तो लोग फॉर्म 47 और धांधली के नारे लगाते हैं। मेरा सर शर्म से डूब जाता है। मरियम नवाज ने गोबर पर टैक्स लगाकर कौम के साथ जुल्म किया। अब हमारी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, जो हमें लाए थे अब वो ही हमें अडियाला भेजेंगे। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि इमरान खान को रिहा करो, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूं। यहाँ पे उनकी दो दो नस्लें एमएनए बनी रही हैं, तीन तीन नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट, जनाब यहाँ पे क्या कहने हुआ? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं। मियाँ नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है, वो भी कैद था। पीछे भतीजा बैठा हुआ है, वो भी कैद था। इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी। एक और भतीजा था, वो भी कैद था। मैं वर्कर था, मैं भी कैद था। आसन इकबाल वर्कर था, वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, वो भी कैद था। शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था। इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे। ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया नहीं चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, को बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया उसमें दो तीन चीजें हैं जिन्हां दा मैनूं पता ही नहीं होया हुंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी। और मैं असी ते पूड़ी हलवे खान वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पिएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें। और रान तनवीर कह रहा नाल करतूतां देखो। जनाब स्पीकर को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं, फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं मेरे ऊपर ये नाम है सारे। इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद। देखें, आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है
आइन के लिए हमें इकट्ठे बनाने बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में हम सब ने, बहुत से दोस्तों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मुद्दत गुजारी है, लेकिन इतनी शेमलेसली अपनी तारीख भूलते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं। इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ, ये वोट को इज्जत है अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। एड्रेस द चेयर। जी जी ख्वाजा साहब। हम हमारा आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। आपका कोई वोट नहीं था, सानू पता है तानू किस तरह वोट मिले सन। ये देखें, वो क्या था जो डाउन हुआ था 2018 में, क्या कहते थे उसको, RTS। ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना, कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। अगर आपने कोई बात करनी है, देखें, फिर मैं बात रिपीट करूंगा कि इस आज जो ईवान में पास होने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से तरमीम जो है वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके। हम आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि ख्वाजा आसफ सियालकोट की सीट हार चुके थे या जीत चुके थे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में जरूर करें और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। लेके गैर आईनी इख्तियार लेके ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होकर यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको इख्तियार मुंतकिल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को आज ये तरमीम जो है ये एक ऐवान जो को मुंतकिल कर रही है इख्तियार। इससे बड़ी वोट को इज्जत हो क्या है, क्या इससे बड़ी क्या शहादत है? हम ममनून हैं जिन तमाम दोस्तों ने मुतहद होके, आप देखें ये वाहिद पार्टी रह गई है, बड़े फेरे इन्होंने सुटे ने खब्बे से जेड़े वाहिद रह गए हैं। किन्नी खड़ी है किसी तानू ही पता है। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना ने भी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे लहदा में बात कर लें, लहदा बात कर लें। इनका मैंने जनाब स्पीकर, आपको याद होगा यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर फिरता रहता था, याद है ना? अब नहीं फिरता। नहीं, एक मिनट, अब नहीं फिरता। वो इनके दफ्तर में बैठा होता था। जनाब स्पीकर, यहां पे ये कुछ है। एक कर्नल साहब ने इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे सारी दुनिया जानती है। उसने 1 सेकंड नहीं लाया। एजाजुल हसन ने, जो मॉनिटरिंग जज था, चुप करके घाट टुर गया।
चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया। क्या बात थी, क्यों घर चला गया? अगर कोई पसली थी, कोई रीढ़ की हड्डी थी, खड़ा रहता। अगर दामन साफ था तो खड़ा रहता, दामन साफ नहीं था। मैं केस भी बता सकता हूं जिनमें उनका दामन साफ नहीं रहा हुआ। इफ यू हैव समथिंग टू हाइड तो फिर यही असर होता है ना कि रातों रात जेड़ा बोरिया बिस्तरा बंद करके तुम घर टुर जाते हो। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया? और ये 8 आदमी जो है, आज ये इन्होंने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो है जिस तरह गुजारे हैं, the way they ganged up against this house, जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है। क्या ये आइन हमें यही सबक देता है, या मिसाक़े जमहूरियत हमें यह सबक देती है, या इनकी जमहूरी रवायात अगर कोई हैं तो इनको यह सबक देती है कि सारा सिस्टम, जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले 8 आदमी बैठ के वहां पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है, 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारोों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है, इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी। ग्राम आपने वफाकी वजीर ख्वाजा आसफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। उन्होंने इमरान खान पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि सियासत को आलूदा करने वाला इमरान खान है और इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह किया और पाकिस्तान के जो सियासत थी उसको आलूदा किया। मगर ख्वाजा आसफ साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सियालकोट से सीट हार चुके थे और एक खातून यानी कि रियाना दार से ये सीट हार चुके थे और कम अज़ कम 20,000 वोटों का फ़र्क था। मगर जब 9 फरवरी आई तो इनको फॉर्म 47 थमाकर ऐवान में भेज दिया गया और फिर ये आज उस सीट पर बैठे हुए हैं जो इनकी नहीं है बल्कि रियाना दार की है। वैसे तो ये जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, वैसे तो ये अपने आप को असूली तौर पर सियासत के चैंपियन बनाते हैं, मगर नाज़रीन बात ये है कि हर बंदा ही कंप्रोमाइज है। अगर पीटीआई वाले कंप्रोमाइज हैं तो नून लीग वाले भी कंप्रोमाइज हैं। जब ये लोग ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर इनको जमहूरियत भी याद आ जाती है, इनको वोट भी याद आ जाता है, इनको आइन और कानून भी याद आता है। जब ये हुकूमत में आ जाते हैं फिर इनके अंदर एक ऐसा गरूर और तकब्बर आ जाता है कि ये बंदे को बंदा नहीं समझते। असल में इसमें कसूर पाकिस्तानी अवाम का भी है। जो पाकिस्तानी कौम या जो बंदा एक बिरयानी की प्लेट खाकर अपना वोट दे देता है, क्या उसने अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की? हम एज ए पाकिस्तानी भी सोचें कि हमने अपना वोट क्या सही जगह पे दिया है? हम अपने गली मोहल्ले के काम कराने के लिए वोट ज़ाया कर देते हैं और ऐसे शख्स को वोट दे देते हैं जो उसके लिए अहल ही नहीं होता, और ये जब असम्बलियों में पहुंच जाते हैं तो फिर ये आवाम को भूल जाते हैं। इनके अपने झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसने मरियम नवाज और नवाज शरीफ और सबको जेल में डाल दिया। अब इनकी हुकूमत आई है तो इनने सब को जेल में डाल दिया है। बुशरा बीबी को, इमरान खान को, या पीटीआई के जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग बेगुनाह भी हैं जो 9 मई के मुजरम हैं, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और 9 मई का वाक़े ने जमहूरियत को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया है और जमहूरियत को जो जिस बंदे ने भी कमज़ोर किया उसको हिसाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी हो,
आइन बालादस्त हो, मगर आज इन्होंने 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम पास करवाकर पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। दुआए नाज़रीन कि अल्लाह ताला प्यारे पाकिस्तान को वो मुकाम दे जिसका ख्वाब क़ायद आज़म ने देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।